जय श्री राम। स्वागत है आपके अपने चैनल श्री हरि में। आज हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या होता है ये व्रत करने से और इसकी कथा क्या है। ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो के दौरान आपको बताएंगे। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 2024 में 18 जून को है। जेठ सुदी एकादशी को ही निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के दिन सबको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन पानी भी नहीं पीना चाहिए। पर कई बार क्या होता है कि अगर बीमार व्यक्ति है वो व्रत करना तो चाहता है, लेकिन पानी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस बार तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप पानी कोई बात नहीं, तो आप फ्रूट ले सकते हो। पर अन्न तो व्रत में पहली बात है 11 में खाया नहीं जाता। आप फ्रूट करके भी ये व्रत कर सकते हैं। इस एकादशी के दिन आपको एक मटका लेना है, उसे जल से भर लेना है और उसके ऊपर ढक्कन लगाकर आपको उसके ऊपर चीनी, फल स्पेशली आम उसके ऊपर रखे और ये सब आपको ब्राह्मण को ही देना है। अगर आपके आसपास मंदिर है तो वहाँ जाकर आप दे सकते हैं। उसके ऊपर आपको एक शरबत की बोतल, चीनी, मेहंदी और साथ में कि एक गमछा होता है, वो भी आपको उस पे रख कर देना चाहिए। और हो सके तो आपको, अगर आप पैसे देना चाहे तो आपकी मर्जी है, पर फिर भी शगुन के जितनी भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से दे। और ब्राह्मण को देते समय उसके पे ब्राह्मण देव के पैरों के छूना चाहिए और साथ में अपनी सास के भी पैरों को छूना चाहिए। अब निर्जला एकादशी के व्रत की कथा हम आपको बताते हैं। एक समय की बात है कि भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी ये कार्य करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत करे किस तरह जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। मैं बिना काया कले के ही फल चाहता हूँ। इस पर वेदव्यास बोले कि भीमसेन, यदि तुम स्वर्ग लोकप्रिय है तथा नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशी का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले कि हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में विक्र नाम का अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर ही मेरी शुद्धा शांत होती है। हे ऋषिवेश्वर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले कि हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जल व्रत करना चाहिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहिए। अनाहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन यापन इस व्रत का पालन करो, इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल रूप से विनष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए एवं गोदान करना चाहिए। व्यास आज्ञा अनुसार भीमसेन ने बड़े ही साहस के साथ निर्जला एकादशी का ये व्रत किया, जिसके परिणाम से प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी और चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की और तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। अब ये एकादशी है, ये भगवान थे द्वापर युग, उस समय से भी ये चलता आ रहा है एकादशी का व्रत। वैसे तो एकादशी का व्रत हमेशा से, जब ये ब्रह्मांड बना था तब से भी हो रहा है, क्योंकि भगवान हमारे ठाकुर जी, हमारे गिरधर केशव, अब हम ये व्रत इन्हीं के लिए करते हैं। ये व्रत करने से जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अनजाने में भी हमसे पाप हो जाते हैं। जैसे कि कीड़े मकोड़े ये भी मर जाते हैं, या हम किसी की चुगली कर देते हैं, किसी को कष्ट पहुंचा देते हैं। तो ये जो संसार है दुख में, इनसे बचने के लिए हम 11 का व्रत करते हैं। मैं पहली बात है कि 24 की 24 11 करनी चाहिए, पर नहीं कर सकते तो ये सभी 11 में सबसे बड़ी 11 है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। अगर आप ये एकादशी कर लेते हो तो बाकी की 11 का भी आपको फल मिलता है। वैसे तो व्रत उपवास करना चाहिए, ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है, मानसिक तौर से भी अच्छा होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। बने रहे हमारे साथ। जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको और भी कोई कथा या जानकारी चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए। जय श्री राम, राधे राधे, जय सीताराम।